नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम पर जब 26 लोगों की मौत हो गई और आतंकी हमला हुआ, धर्म पूछकर आतंकी हमला किया गया था और उसके बाद 15 दिन का वक्त लिया भारत की सरकार ने और इस सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया। लेकिन अब सियासत भी आ गई है सामने, क्योंकि ट्रंप ने जब हाथ डाला तो मध्यस्थता कराने की बात कही गई। और पाकिस्तान और भारत में अंतर यह है कि पाकिस्तान ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। हालांकि बाद में भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने 2 मिनट में कहा कि चलिए ठीक है, पाकिस्तान झुक गया है तो ठीक है, भारत भी शांति प्रिय देश है, वो युद्ध नहीं चाहता है। इसके बाद जिस तरीके से 3 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान ने सीज फायर करके नियमों का उल्लंघन किया, ये बताता है कि पाकिस्तान पर विश्वास करना हमेशा से भारत की गलती रही है। अब इसको लेकर के विपक्ष घेर रहा है, लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि जब ये युद्ध विराम हुआ है, संघर्ष को विराम दिया गया है, तो भारत की जनता इस वक्त क्या सोचती है, क्या लगता है? पहले तो 2 टूक में बताइए कि सही है कि गलत है। देखिए, प्रधानमंत्री जी को सीधे सीधे निर्णय लेना चाहिए। जब पाकिस्तान अपनी हरकत से नहीं बाज आ रहा तो उसको सीधे सीधे अब नष्ट नाबूद ही कर देना चाहिए। और इस वक्त हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, राजनीति की जरूरत नहीं है, देश के साथ खड़ा होना जरूरी है। यही हमारा कहने का। कह रहे युद्ध होना चाहिए। नहीं, युद्ध होना चाहिए। पाकिस्तान की जो घिनौरी हरकतें हैं, या तो अपनी रास्ते पे आए या फिर घिनौरी हरकती करे तो उसको जो है जवाब मुंह तोड़ दिया जाए। जवाब कैसे देंगे? क्या चाहते हैं सरकार, क्या करे जवाब के माध्यम से? अब हम सरकार को बताएं, अरे माननीय राजनाथ सिंह जी ऐसा सोच बूझ के अपना जो है उनको जवाब देंगे तो जिंदगी भर पाकिस्तान की नस्लें याद करेंगी। राजनाथ सिंह जी का 65-60 साल का एक राजनीतिक अनुभव है और भारत सरकार के रक्षा मंत्री हैं, वो ऐसा पाकिस्तान को ठिकाने लगाएंगे जो जिंदगी भर याद करेगा। क्या लगता है सर, क्या युद्ध विराम जो में हुआ है और इसमें अमेरिका भी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, आपको क्या लगता है युद्ध होना चाहिए था, पाकिस्तान को और स्ट्रांगली भारत को जवाब देना चाहिए था? सबसे पहले तो युद्ध विराम का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हमारी सरकार ने कभी भी ऑफिशियली युद्ध अलाउंस ही नहीं किया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, युद्ध अलाउंस हुआ ही नहीं। हमेशा भारत सरकार के जब भी रक्षा मंत्रालय से आते रहे लोग, उन्होंने एक ही बात कही कि हम आतंकवाद के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं और आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। तो जब आतंकवादी ठिकानों पर नेस्तनाबूद करने के लिए कार्रवाई को पाकिस्तान अपनी आम जनता मानते हुए युद्ध की घोषणा करता है, और ये सच भी है, पाकिस्तान की जो आम जनता है वहाँ के आतंकवादी ही हैं, और उसने जो है कार्रवाई शुरू कर दी। उसका जवाब हमारी सेनाओं ने दिया। फिर अचानक से युद्ध अपने स्तर पर पहुँचने लगा और ऐसा लगा कि अब जो है अंतिम फैसला हो जाएगा, बलूचिस्तान भी अलग होगा, POK भी अलग होगा, और हमारी देश में एक ऐसी सरकार है जिसका मोरल इतना हाई होता है और प्रधानमंत्री जैसा दृढ़ निश्चय और अच्छा निर्णय लेने वाला इस समय राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा है व्यक्ति। फिर अचानक से पूरे राष्ट्र को शौक लगता है, विश्व समुदाय को शौक लगता है कि अचानक से अमेरिका के राष्ट्रपति के एक्स के ट्विटर हैंडल पर लिखा जाता है कि दोनों देशों ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। उसके 2 घंटे 3 घंटे बाद भारत से ऑफिशियल अनाउंस होता है कि नहीं, युद्ध विराम हो गया, सीज फायर कर दिया गया। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा, भारत की सेनाओं ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। देखिए, जारी तो तब होता जब कल की रात भी सेम उसी तरह से जैसे पिछली 2 रातों में पाकिस्तान के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। देखिए, सदैव से हम आम बोलचाल में भी कहते हैं कि हमेशा ऑफेंस इज द बेस्ट ऑफ डिफेंस। ऑफेंसिव होना पड़ेगा, आप कब तक डिफेंसिव रहेंगे? सैकड़ों की संख्या में हर साल आतंकवादियों द्वारा हमारे लोग मारे जाते हैं, तो क्या आम नागरिक सैनिक नहीं है? सिविल डिफेंस की बात करते हैं। तो इस बार जो है आर या पार की स्थिति में भारत सरकार को आ जाना चाहिए और पाकिस्तानी ठिकानों को, जब तक आतंकवादी ठिकानों को, मैं पाकिस्तान की जनता के विरुद्ध नहीं हूँ, पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को जब तक एक ठिकानों को नेस्तनाबूद न कर दिया जाए तब तक रुकना नहीं चाहिए था और रोकना नहीं चाहिए था। क्योंकि अभी मेजॉरिटी ऑफ लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान को उस तरीके से जवाब नहीं दिया गया है, क्योंकि भारत ने अभी शुरुआत नहीं की है। जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था, भारत ने सिर्फ रिवर्ट बैक किया है। क्या लगता है, और भी भारत को एक मजबूत स्टैंड लेने की जरूरत है और कहीं ना कहीं अमेरिका के जिस तरीके से मध्यस्थता कराने की कोशिश की गई, अमेरिका की भी बात सुननी नहीं चाहिए थी भारत को? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी भारत की जनता जो 140 करोड़ जनता ये सरकार के इस निर्णय से हस्तप्रभ है कि उन्होंने कह चुकी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है
जो कि आतंकवाद के खिलाफ उसने कभी भी सकारात्मक वो लड़ाई लड़ी, हमेशा वो सकारात्मक रहा ही नहीं। वो हमेशा बात करके पिछड़ जाना उसकी रणनीति रही, धोखा देना उसकी रणनीति रही। चाहे आप 71 का ले लीजिए, चाहे आप 65 का ले लीजिए, चाहे आप 99 का ले लीजिए, और वो बाज आने वाला नहीं। लेकिन उसके साथ साथ भी हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कल भी कहा था, आज भी कहा था, और अन्य अधिकारियों ने कहा कि मैं बगैर पीओ के लिए मैं किसी स्तर पे बात नहीं करूंगा, और हम तीसरे व्यक्ति की मध्यस्थता इसमें स्वीकार नहीं करना चाहता हूं। ये हमारा ये बयान है। युद्ध को विराम कैसे होगा? युद्ध का विराम कुछ अब क्या, चूँकि हम युद्ध अभी हमारा नहीं शुरू हुआ था, हम तो अभी आतंकवादी ठिकाने जो आतंकवादी वहाँ पल रहे थे उनके युद्ध तो अब होगा 8 बजे के बाद। आप देखिएगा अभी 8 बजे निर्णय कोई न कोई अभी आपको आ जाएगा। उम्मीद है आपको पीएम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी सर को उम्मीद है पीएम? जो ज्यादा उधर माइक करता है मैं उससे सवाल ज्यादा पूछती हूँ, बताइए तो पहले उम्मीद है कि नहीं है? उम्मीद है कि नहीं? मैं जवाब लूंगी। उम्मीद है कि नहीं? भारत सरकार को अभी इस वक्त इस स्थिति में क्या करना चाहिए? अब वो नहीं बोल पाऊँ, उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है, इनको उम्मीद नहीं है, आपको उम्मीद है? देखिए, अभी मैं किसी पर्सनल काम से गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, तो वहाँ पे मीटिंग चल रही थी एलईडी में। हम देख रहे थे कि 100 आतंकी मारे गए हैं पाकिस्तान के, भारतीय सेना ने मार गिराए हैं, और 40 सैनिक मारे गए हैं। तब इस शर्त पे युद्ध विराम की घोषणा हुई है। तो जाहिर सी बात है, हमारे 30 नागरिक मारे थे पाकिस्तानी पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तानी आतंकियों ने, तो हमने 100 आतंकी और 40 पाकिस्तान के सैनिक मार गिराए हैं। तो इस आधार पे वो अमेरिकन के प्रेसिडेंट के इंटरफेयर पे युद्ध विराम हुआ है। तो अब तो युद्ध विराम होना चाहिए, सबको रिलैक्स करना चाहिए, और सैनिकों को भी आराम करना चाहिए। और पाकिस्तान को अल्टीमेटम है कि सुधर जाए, पाकिस्तान का अल्टीमेटम है सुधर जाए, कोई दोबारा आतंकी हमला भारत। क्योंकि विपक्ष अब लगातार सियासत भी इसमें आ गई है सामने। विपक्ष ये कह रहा है कि सर्वदलीय बैठक की आप बात करें, संसद में 2 दिन के लिए बोल रहे हैं कि विशेष संसद बैठाइए और सवालों के पहलगाम पर भी जवाब दीजिए और मध्यस्थता पे भी जवाब दीजिए। हालांकि भाजपा के अगर बात करें, ऋषिकांत दुबे जो सांसद है, उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस को इसमें लताड़ने का काम किया है, वो कह रहे हैं कि आप सेना पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या संसद में अगर पीएम से सवाल उठाया जाए तो ये सेना पर सवाल होगा? जवाब दीजिए। बहुत ही शर्मनाक है। और फिर हम तो कहते हैं सवाल करते ही काहे हो भारतीय जनता पार्टी से? सवाल करो नेहरू से, सवाल करो इंदिरा गांधी से, सवाल करो कांग्रेस से, जो मर गए उनसे भी करो, नेहरू से भी करो, इंदिरा से भी करो। तो उसके लिए क्या जिक्र करना कि वो कौन जवाब देगा? और सेना का मनोबल कैसे गिरेगा? सेना का मनोबल कभी नहीं गिर सकता। 142 करोड़ आवाम सेना के साथ है। सेना जहाँ कहेगी, 142 करोड़ का जवान, बूढ़ा, बच्चा सब उसके साथ है। जहाँ कहेंगे वहाँ पहुँचेंगे। क्या लगता है युद्ध विराम दे दिया गया है? भारत और पाकिस्तान क्या एक पलड़े में है? क्योंकि पाकिस्तान तो आतंकवाद को जन्म देता रहा है, पालता पोसता रहा है, और भारत ने सब्र दिखाया। और पहली बार ऐसा हुआ कि भारत पाकिस्तान पर एक स्टैंड लेने को तैयार था, और उसमें अमेरिका की एंट्री होती है और मध्यस्थता करा दिया जाता है। नहीं, अमेरिका का तो इसमें कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक मुझे लगता है कि भारत सरकार खुद सक्षम है कोई भी फैसला लेने के लिए। पीएम मोदी ने फिर बात क्यों सुनी अमेरिका की? देखिए, भारत की सरकार और भारत की सेना खुद सक्षम है, ठीक है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि भारत की सरकार को अब पाकिस्तान की जो सेना है या वहाँ की सरकार है उससे बातचीत ना करके वहाँ की जो आवाम है, वहाँ की जो पाकिस्तान की जो जनता है, उनसे बात करना, उन्हें संदेश देना चाहिए कि अगर आप शिक्षा सुरक्षा चाहते हो, क्योंकि पाकिस्तान तो दे नहीं पा रहा है उनको, ठीक है। पहले वो हमारे हिस्सा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो वहाँ की जो आवाम है 200 रुपये किलो आटा खरीदती है। अगर वो अपना फ्लैग हटा के तिरंगा लगा दे पाकिस्तान में, तो भारत की सरकार हर पाकिस्तानी को 30 रुपये किलो आटा दे सकती है। 30 रुपये किलो चावल, 200 रुपये किलो उनको आटा और चावल नहीं खरीदना पड़ेगा। तो पाकिस्तान जो है, अगर वो भारत का हिस्सा बन जाए तो वहाँ की आवाम के लिए बहुत ही बेहतर होगा। क्या सवाल होंगे अगर आपको मौका दिया पीएम से सवाल करने का? सवाल तो देखिए बहुत सारे हैं। सवाल तो वहीं से शुरू होता है जो पहलगाम की जो घटना हुई थी, कि वहाँ पे इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस था, 2, 4, 5, 10 हज़ार लोग पर डे वहाँ पे जाते हैं, बाहर से लोग जाते हैं, हस्बैंड वाइफ जाते हैं, कपल जाते हैं, है ना। तो उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पे कम से कम कुछ तो होना चाहिए था इंतजाम। तो इंतजाम था नहीं वहाँ पे किसी भी प्रकार का। सिक्योरिटी फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर था, वो तो सरकार भी मान रही थी। सिक्योरिटी फेलियर था, 100% था। आप बताओ, जहाँ पे 10,000 लोग पर डे जाते हों,
वहाँ पे क्या, वो भी पूरी दुनिया से लोग आते हों, देश दुनिया से लोग आते हों, वहाँ पे क्या सुरक्षा नहीं होनी चाहिए थी? अगर सुरक्षा होती, अगर वहाँ 4 भी जवान होते, चाहे CRPF के जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान होते, तो आप यकीन मान के चलो ये घटना होती ही नहीं, पैदा ही नहीं होती। हाँ, पैदा ही नहीं होती। तो अपना फेलियर तो है, सिक्योरिटी फेलियर जो है वो सरकार भी मान रही है। और पाकिस्तान से देखिए लड़ाई वहाँ पे, चूँकि हमारी जो भारतीय सेना है वो कहीं ना कहीं बहुत नरमी बरतती है। नरमी इसलिए बरतती है कि वो नहीं चाहती है कि 100, 200, 500 आतंकी की वजह से पूरी पाकिस्तान की जनता को मार दिया जाए, ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं चाहती है वो। इसी वजह से इसी का फ़ायदा पाकिस्तान जो है बार बार उठाता है, आतंकी पैदा करता है और वो आतंकी आके यहाँ पे हमले करते हैं। जिस तरीके से पहलगाम में धर्म पूछ के शूट कर दिया जाता है, कलमा पढ़ने के लिए कहा जाता है, कहीं ना कहीं तालिबानी एक्टिविटी से प्रेरित था वो एक्ट, और ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि देश में बंटवारा किया जाए, देश में अशांति फैलाई जाए, और यही कारण है कि महिलाओं को नहीं मारा गया, सिर्फ पुरुषों को मारा गया। और महिलाओं से कहा गया कि जाओ मोदी को बता देना। तो जब मोदी को बता दिया तो 15 दिन के बाद अब पाकिस्तान पस्त नजर आ रहा है। लेकिन इसके बाद भी सवाल तमाम है जो पीएम मोदी को भारत की जनता की तरफ भी देने पड़ेंगे, स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी से लेकर के इंडिया अलायंस में तमाम बड़े चेहरे स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर अमेरिका किस हक से एक ही तराजू में इंडिया और पाकिस्तान को तौल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पाल रहा था अपने सानिध्य में आतंकवाद को, और भारत सब्र दिखा रहा था, भारत सेनाओं के साथ लड़ रहा था, सिविलियंस के साथ नहीं। हालांकि इन सब के बीच में पाकिस्तान ने बहुत सारे झूठ भी फैलाने का काम किया। पाकिस्तान ने कहा कि हमारे सिविलियंस पर अटैक करने की कोशिश भारतीय सेना ने की, लेकिन तस्वीरें इतर हैं, तस्वीरों में बदलाव नजर आता है। तस्वीरें ये कहती है कि पाकिस्तान की सेना ने भारतीय उधमपुर में गुरुद्वारे पर अटैक किया था। तो तमाम तस्वीरें ऐसी हैं। तीनों सेना के प्रमुखों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो तस्वीर साफ हो गई, और एक बार फिर से पाकिस्तान का जो नकाब है वो चेहरे से हटता नजर आया। आज की खबर में बस इतना ही। बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।